ध्यान संध्या उपासना के क्रम में आज की ये 20वीं कक्षा है। हम सब लोग उपासना में जो ध्यान का प्रसंग चल रहा था और उसी प्रसंग के अंतर्गत जो ध्यान में वृत्तियां आती हैं, व्यावहारिक जीवन में जो वृत्तियां आती हैं, उन वृत्तियों को कैसे पकड़ें, कैसे समझें, उन पर कैसे काम करें और उनके माध्यम से अपने उन संस्कारों को कमजोर बनाएं जो संस्कार क्लेशों से युक्त हैं, जो हमको बाधा करते हैं। तो इन सब को लेकर हमारी बातचीत चल रही थी। अपनी चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपका किसी का कोई प्रश्न अभी बचा हुआ हो, क्योंकि कई लोग रह गए थे, 2 दिन शंका समाधान हुआ भी, लेकिन उसमें उसमें भी पूरा नहीं हो पाया था। तो यदि कोई है जिनको पूछना है तो बताइए। जी, हाथ खड़ा कीजिए। हाँ जी, मीना जी हैं, आप बताइए। ध्यान में बैठ जब हम ध्यान में बैठते हैं तो अ, पता नहीं कौन सी सदी पुरानी बात क्यों आ जाती है मन में, जिसका आज की डेट में हमारे से कोई सरोकार नहीं है। वो कैसे हटे? हाँ जी, ठीक है। अभी जब कक्षा हमारी शुरू हुई थी ना, तो वेद कुमारी माता जी ने भी यही प्रश्न ऐसा ही रखा। मैं उनका भी प्रश्न दोहरा देता हूँ और एक जो मिला जुला प्रश्न का रूप है वो रखकर फिर समाधान करते हैं। वेद माता जी भी यही कह रही थी कि बचपन तक की बातें याद आ रही हैं। बचपन का मतलब ऐसा तो नहीं कि वो 1-2 साल की रही होंगी तब की याद आ रही हैं, लेकिन ऐसा मोटा मोटा मान के चलिए कि 10-12 साल की जब उनकी आयु रही होगी तब तक की बातें याद हैं। और उनकी इस समय की उम्र कितनी है? 80 साल है। तो आप सोच के देखिए, कम से कम 75 या 80, क्षमा कीजिए, मैं गलत बोल गया, मोटा मोटा मान के चले तो 70 साल पुरानी, 65 साल पुरानी तक उनकी यादें हैं जो आज भी आती हैं। कब किसने क्या बोला था, कौन मिला था, घर किसके किधर थे, इतनी सारी बातें तक याद हैं। तो मैंने बस एक पंक्ति में उनको बताया था कि इन चीजों पर समय ज्यादा दिया होगा। जो भी बातें इस समय तक याद आ रही हैं, इतने वर्ष उनको बीते हुए हो गए हैं, अचानक से उपासना में बैठते हैं वहां याद आ जाती हैं। ये सामान्य रूप से भी अपने काम में लगे हुए हैं, घर पे हैं, खाली बैठे हैं, तो बहुत बहुत पुरानी बातें याद आती हैं, कई बार बचपन तक की आ जाती हैं। इन सब बातों का बस एक कारण है कि या तो हमने इन सब चीज़ों को अपने जीवन में बहुत स्थान दिया है, इन पर बहुत काम किया है, विचार चिंतन मनन किया है, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि उनके संस्कार इतने प्रबल हैं, इतने गहरे हैं कि वो संस्कार स्वयं से ही उन वृत्तियों को उठा देते हैं स्मृति के रूप में। संस्कार का यही तो काम होता है, वो स्मृति को उठाता है, उससे स्मृति वृत्ति उठती है और पुरानी बातें हमको याद आती हैं। अब ये बुराई नहीं है, हमेशा हम इसको गलत ही देखते हैं। हम सोचते हैं कि देखो कितनी खराब चीज़ है, वृत्तियाँ तब तक की उठ के आ रही हैं, पुरानी बातें। अब उसमें अच्छी भी आती हैं, बुरी भी आती हैं। तो कई बार हम ऐसा मन खराब कर लेते हैं, मन में खिन्नता आती है कि देखो कैसी व्यवस्था बनाई है परमात्मा ने, तो इतनी बातें याद आती हैं, पुरानी बातें याद आ जाती हैं। तो ये बुरी बात थोड़ी है। एक दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छी बात है। परमात्मा की बहुत सुंदर व्यवस्था है कि याद आ जाती है। और बहुत सारी बातें याद करने पर भी नहीं आती याद, ये भी एक बड़ी अच्छी व्यवस्था का ही हिस्सा है। क्योंकि अगर सारी बातें याद रहने लगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा हमारा, और सारी बातें भूलने लगे तब भी जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो याद आ रही हैं चीजें, इसको पहली बात तो बुरा ना समझें, इसको लेकर के मन को पहले परेशान ना करें। ये समझें कि यदि यादें आ रही हैं तो पता चल रहा है, ये अच्छी बात है कि इसके संस्कार बने हुए हैं आज भी। अगर वो अच्छी यादें हैं, विद्या से संबंधित हैं, हमारी उन्नति में सहायक हैं, भले सांसारिक उन्नति में सहायक हैं या आध्यात्मिक उन्नति में, लेकिन हाँ, वो यादें, वो स्मृतियाँ बहुत अच्छी हैं, तो उनके संस्कार भी कैसे होंगे? अच्छे होंगे। उनको तो सहायक बना लेना है उपासना में, साधना में, जीवन में। और यदि वो क्लेशों से युक्त हैं, कोई पुरानी घटनाएं हमारे साथ ऐसी घटी जिनके कारण हमारी हानि हुई थी, बहुत नुकसान हुआ, या आज भी नुकसान होने की संभावना है, उन यादों के आने से मन परेशान हो जाता है, खिन्न हो जाता है, तो उन पर काम करना होगा।
तो इसको पहली बात तो बुरा ना समझें कि इतनी यादें आ रही हैं। उपासना में बैठेंगे तो बाहर की सब वृत्तियां रुकती हैं। यानी मन एक ऐसी स्थिति में आता है कि अब वो अनुकूल है कि अब स्मृतियां ज्यादा उठेंगी। और ये बिल्कुल सही बात है। मन जब भी फालतू की बातों से हटता है तो फिर ये सब चीजें आती ही हैं, एक साथ बहुत सारी स्मृतियां उठती हैं, संस्कार एकदम से प्रबल होते हैं। तो एक दृष्टि से यही लेके चलेंगे कि बहुत अच्छी बात है ये। बस अब ये जो पिछले दिनों हमने कक्षा में चर्चा की है कि उन वृत्तियों की पहचान करनी है कि कौन सी मेरे लिए हितकारी है, कौन सी मेरे लिए हानिकारक है। तो जो हितकारी है उसको भी सहायता, उस पर भी काम करें, उसको भी उठाते रहें कि हाँ ये अच्छी थी। और देखो बचपन में मैंने ये अच्छे काम किए थे, बचपन में मैं वहां से विद्या की तरफ बढ़ने लगी थी या बढ़ने लगा था। बचपन में कभी कोई गुरुजी मिले थे, आचार्य जी मिले थे और मुझे उन्होंने ये सिखाया, ये बताया, तो आज मैं कम से कम यहाँ आ पाई हूँ या आ पाया हूँ बढ़ करके। ये कैसी वृत्तियां हैं? ये विद्या से युक्त हमारे लिए हितकारी वृत्तियां हैं। उठा लें इन्हें, तो अपने आप भी उठा लें, कोई बुरी बात नहीं है। उपासना में ध्यान में बैठकर उठाएंगे ना, तो कोई ये ना सोचे कि हम गलत दिशा में चले जाएंगे, इनसे लाभ ही होने वाला है। और मान लीजिए कोई वृत्तियां राग से संबंधित थी, द्वेष से संबंधित थी, अविद्या से संबंधित थी, ईर्ष्या, क्रोध, काम वासना या कुछ भी खराब वृत्तियां ऐसी हो सकती हैं, वो भी आ गई उठ के, तो मैं तो ये कहता हूँ पकड़ लें उन्हें भी, उनको भी आधार बना लें कि देखो आज भी वो स्मृतियां उठ रही हैं, इसका मतलब संस्कार तो आज भी है उनका विद्यमान, संस्कार गया नहीं है यदि बातें आज भी उठ के आ रही हैं तो उसके विरोध में क्या करना है? प्रतिपक्ष भावना करनी है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन वृत्तियों को पकड़ने की, इन वृत्तियों पर काम करने की अभी शुरुआत है, अभी तो आरंभ ही हुआ है। आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताते हैं। अभी 3-4 दिन पहले मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनमें एक छोटी बिटिया हैं, 12 साल की हैं, तो उन्होंने अंग्रेजी में एक बहुत बढ़िया कोटेशन मुझे बताया। अंग्रेजी का कथन है, वो मैं हिंदी में बताता हूँ आपको, कि सैकड़ों मीलों की जो यात्राएं होती हैं ना, वो एक कदम से शुरू होती हैं। ये उस पंक्ति का भाव था। जब बिटिया ने ये बात वहां कक्षा में बोली सबके सामने, मैं एकदम से चौंक गया। मैंने कहा देखो कितनी सुंदर बात इतनी कम उम्र की बच्ची ने बोली है। तो मैंने सोचा कि ये बात हम यहाँ कक्षा में रखेंगे। यानी बहुत लंबी यात्राएं जो होती हैं वो एक कदम से शुरू होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं शुरुआत पहले कदम उठा के ही की जाती है। तो अब जब ये वृत्तियों पर काम करना हम शुरू कर रहे हैं तो ये पहला कदम है, और ये थोड़ा सा परेशानियां होंगी। लंबी यात्राओं में कई बार ये भी समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो ये जो यादें इतनी आ रही हैं इनका क्लासिफिकेशन करें, इनको बांटें, कौन सी हितकारी हैं, कौन सी अहितकारी हैं। जो अहितकारी हैं, हानिकारक हैं, उनको प्रतिपक्ष भावना के रूप में लेके चलें, उन पर काम करें, कमजोर बनाएं। और जो हितकारी हैं उनको अपने साथ ले लें, उनको बार बार याद करें। बार बार याद करने से अच्छा लगता है और आगे उन्नति होने के लिए उत्साह मिलता है। स्वप्न होते हैं कई बार, पीछे स्वप्न, निद्रा भी तो एक वृत्ति होती है ना। तो निद्रा में जो स्थितियां बनी, स्वप्न में जो चीजें बनी, उनकी भी स्मृतियां उठा लें। कई बार इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे स्वप्न आते हैं, हमने चर्चा की थी योग दर्शन में। उन स्वप्नों को भी उठा सकते हैं ध्यान में बैठ करके या सामान्य रूप से भी, कि देखो इतना सुंदर स्वप्न स्वप्न देखा था मैंने, अपने गुरुजी को देखा, मैंने एक महाराज जी को देखा, मैं साधना कर रहा था या मैं उपासना कर रहा था, मैं स्वाध्याय कर रहा था, उपासना में बैठकर वहाँ स्वप्न में चर्चाएं चल रही थी, ध्यान की चर्चा, अध्यात्म की चर्चा खूब होता है हमारे साथ ऐसा ध्यान में, क्षमा कीजिए निद्रा में, स्वप्न में। तो उनको उठा लें, उनको सहायक बना लें। ये सब चीजें बहुत सहायक होती हैं हमारी साधना में। ठीक है माता जी? हाँ जी। बेटा एक बात बताओ। हाँ जी। कि मैं अपना जब बचपन था ना, मैं जैसे आप पढ़ा रहे हो तो मेरी उंगलियां चल रही हैं, मैं सिलाइयां बुन रही हूँ। हाँ जी। समझ रहे? जी। पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर देखने भी जाते थे, झूठ रही है ये। हाँ जी। हाँ जी। और वहां पर भी सिलाइयां बुन जाते थे, फलाने एक्टर ने ये स्वेटर बुनना है ना, जी। कहना है मैंने भी यही बनाना है। वो नमूना उतार के जाती, इतना दिमाग था। अब कहाँ गया वो दिमाग? अब माता जी आयु का एक प्रभाव रहता है, ये भी व्यवस्था है परमात्मा की। एक आयु ऐसी होती है जिसमें दिमाग, बुद्धि, अंतःकरण बहुत बढ़िया से काम करता है, इंद्रियां सबल होती हैं। लेकिन अब ये आयु ऐसी है कि यहाँ इंद्रियां वैसे काम नहीं करती। आगे जीवन मिलेगा, एक अगला शरीर मिलेगा, उस पर भी बात करेंगे। मैं ऐसा
मैं चाहती हूँ अगला जीवन मिले उच्च कोटि का, ऐसा नहीं। मैं हाँ आपको कैसे बताऊं, लड़ाई हुई थी ना पाकिस्तान की, जी। तो मैं सेना में भर्ती जो लोग थे उनकी गर्म जुराबें बुना करती थी, स्वेटर बुना करती। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। आप मेरे को पागल समझोगे? नहीं, मैं तो ऐसा। इतनी छोटी नहीं थी माँ, रात तो हाथों पे पट्टियां बांधती थी हाँ कि जी। इतना मेरी लड़की के हाथ पे दर्द हो रहा था, पर रुकती नहीं। जी। बस में बैठना, ट्रेन में बैठना, हाँ कहीं भी करना, बस सवाइयां बुनते रहना, बुनते रहना। अम्मा तुझे नहीं पता स्कूल में कहा है जी। कि सेना में जो भर्ती पुरुष है उनके पैर सूज गए ठंड से, जी। मैं तो उनके लिए गर्म जुराबें बनाऊंगी, मैं तो ये बनाऊंगी। हाँ जी। तो आज अपने लिए नहीं कर सकती मैं कुछ भी। हाँ, ये तो मैंने है। अपने गले में एक स्वेटर पहना हुआ है इस टाइम, वो भी भाई का पुराना, जी। मेरा नहीं है। जी। 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 हाँ, बात करेंगे माता जी आने वाले समय में। अभी और कुछ ऐसी गहरी बातें हैं जिनको सुन कर के बहुत आश्चर्य होगा हमें कि मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है और हम इसको कितना खराब कर रहे हैं या खराब कर दिया। एक दो दिन में ही उन पर बात करेंगे। कर दिया, मुझे तो तू सुधार दे बस। ठीक है माता जी। अच्छा, आगे कर्नल साहब आप बताइए। एक्चुअली नमस्ते अजय जी, कोई नमस्ते। प्रसंग तो ऐसा नहीं है। जी। मैं अपना अनुभव आपको 2 दिन का बताना चाह रहा हूँ, हाँ जी। और जिसमें बड़ी असंतुष्टि सी हुई। जी। मैंने कल पिछले 2 दिनों में सुबह से लेकर शाम तक जी। हर कार्य करते वक्त ये अपने आप से पूछता रहा कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, ये मेरी आत्मा की सिद्धि के लिए है या मैं शरीर के लिए कर रहा हूँ। जी। और आत्मा और शरीर को अलग अलग करके मैंने पाया कि सुबह से लेकर रात तक मेरे हर कार्य केवल शरीर के पालन पोषण के लिए ही है। हाँ जी। तो मतलब संध्या का समय मान लो या उपासना के समय को छोड़ के जी। बाकी कोई कार्य ऐसा नहीं था जिसको मैं ये कह सकूं कि ये मैंने जी। अपनी आत्मा के उत्थान के लिए किया। हाँ जी। तो मैंने ये दो दिन हो गए करते करते, आज तीसरा दिन है। हाँ। बड़ी मतलब बड़ी क्या कहूँ, असंतुष्टि सी होती है। अगर यही जीवन है जिसको मैं शरीर को ही पालने में लगा रहा हूँ, जी। तो आत्म उन्नति कैसे करूंगा? हाँ जी। हाँ। हाँ। यही मुझे शेयर करना था आपसे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। यानी आपको थोड़ा खिन्नता जैसी है या थोड़ा अफसोस जैसा है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ। हाँ। तो ये उन्नति का संकेत है। यदि कोई व्यक्ति इतनी गंभीरता से जीवन को लेके चिंतन कर रहा है कि 24 घंटों में मैं कितना समय आत्मोन्नति के लिए निकाल रहा हूँ, और वो भी उस उम्र में कि जब मैंने अपने लगभग कर्तव्य सब पूरे कर लिए हैं, मैंने अपना एक बहुत लंबा समय देश की सेवा में लगाया है, आर्मी में मैंने बहुत मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, अपनी सेवाएं दी हैं, तो अब आखिरकार यहाँ आके इस स्टेज पर पहुंच करके मैं खुद के लिए कितना कर पा रहा हूँ, या अभी भी बाहर का ही चल रहा है, केवल शरीर का पोषण, या अभी भी परिवार संसार इन्हीं में लगा हुआ हूँ, अपने लिए अंततः क्या मिल रहा है मुझे। तो ये गंभीर जो चिंतन आपका चल रहा है ना, ये उन्नति का संकेत है। मैं ये कहूँगा, इसको छोड़े ना, इस पर और काम करें। और जो समय आप एक अनुपात लेके चलिए कि देखिए इतना अनुपात चल रहा है मेरा अभी, कि 22 घंटे तो बाकी सब चीज़ों में ही व्यर्थ जा रहे हैं, और ये बस 2 घंटे हैं सुबह शाम के। एक और 2 घंटे उपासना वाले जिसमें मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, या 1-2 घंटा और बढ़ा लें जिसमें चिंतन हो सकता है, स्वाध्याय हो सकता है। तो इसमें क्या करें कि अब मैं इस वाले समय को बढ़ाऊंगा जो 1-2 घंटे का है, इसको थोड़ा और बढ़ाऊंगा, दिन में कम से कम 2.5-3 घंटे ऐसे बनाऊंगा कि हाँ ये मेरे लिए हैं, ये आत्मोन्नति के लिए हैं। 4 घंटे अपने लिए करूंगा जी पूरे दिन भर के, कि हाँ इसमें आत्मा पर काम होगा, उपासना पर, संध्या पर, चिंतन पर, ईश्वर प्रणिधान पर। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ही बढ़ेगा। हम ये सोच लें कि एकदम से हम 10 घंटे कर लें जी आत्मोन्नति के लिए, वो हो भी नहीं पाएगा, इतना आसान भी नहीं है। और उधर जो समय बहुत व्यर्थ हो रहा है समाज की चीज़ों में या इधर उधर के कार्यों में, उसको थोड़ा सा खींचेंगे। समाज के लिए भी समय देना है, शरीर पर भी समय लगाना है, उसके बिना काम चलेगा भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा इधर खींचने का प्रयास करना है। ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद अजय जी। हाँ जी। नमस्ते। जी ठीक है, नमस्ते जी। अनुपमा दीदी हैं, आप बताइए।
ओम सादर नमस्ते आचार्य जी। सादर नमस्ते जी जी। मेरे दो प्रश्न थे मेरे। एक तो था राग द्वेष का असली स्वरूप कैसा है, कैसे व्यवहार में बचे। दूसरा था क्या माँ का जो वात्सल्य होता है वह भी राग का ही रूप होता है। हाँ जी, ठीक है। तो राग और द्वेष का स्वरूप क्या है, ये तो योग दर्शन में हमने पढ़ा था, सूत्र से भी पता चलता है। मैं संक्षेप में बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे, बाकी लोग भी एक बार देख लेंगे। राग का मतलब है कि सुख या सुख के साधनों को पाने की तीव्र अभिलाषा, उत्कंठा। व्यक्ति उसके लिए लालायित रहता है कि मुझको ये सुख या ये सुख के साधन कैसे मिलें, लगा रहता है उसी में। ये हो गया राग। द्वेष क्या है? दुख या दुख के साधनों के प्रति जिघांसा का भाव, प्रतिकार का भाव, वहां से हटने का, क्रोध का भाव, हटाने का होता है ना उसको, कि मैं इससे दूर हो जाऊं, हट जाऊं, कैसे हटूं, और बहुत क्रोध आता है उसके प्रति, जिघांसा, मारने तक का कई बार भाव आ जाता है, हिंसात्मक स्थितियां बन जाती हैं। ये द्वेष है, और ये हमारे व्यवहारिक जीवन में खूब चलता है। मान लीजिए किसी की खाने पीने की वस्तु को लेकर है स्थिति, रहा नहीं जाता, और मिल जाए तो बड़ा उछलता है, ना मिले तो बेचैन होने लगता है, भीतर से तीव्र अभिलाषा होती है कि ये खा लूं, ये पहन लूं, ये ले आऊं, बड़ी से बड़ी गाड़ियों में घूमूं, छोटी गाड़ी में मजा नहीं आता बिल्कुल भी, चाहिए तो बड़ी चाहिए, यही चाहिए, आज ही पैसे चाहिए। ये जो व्यक्ति की स्थितियां हैं, तीव्र अभिलाषा है सुख को पाने के प्रति, ये राग है। द्वेष का मतलब ऐसा है कि किसी को देख करके मन में ये भाव आता है कि इसका नाश हो जाए, ये मर जाए मेरे सामने ही, दिमाग खराब करके रखता है, ऐसा है वैसा है। जिघांसा का भाव, दूसरे के प्रति क्रोध का भाव, उस दुख या दुख के साधन को हटाने की जो के प्रति जो प्रतिकार की स्थिति है, ये द्वेष है। तो ये तो हुआ आपके पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा जो आपने बताया कि एक माँ जो होती है, उसका अपने संतानों के प्रति जो होता है लगाव है, जुड़ाव है, क्या वो राग होता है? तो मैं सोच रहा था कि इस पर कोई यदि प्रश्न करे तो इस पर बात करेंगे, और संयोग से आप ही आज ही आपने रख दिया। कई सारी माताओं के साथ ये एक द्वंद्व की स्थिति रहती है, मन में बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा मामला रहता है कि ये जो हमारा अपने बच्चों के प्रति लगाव जुड़ाव है, ये भी राग है क्या? क्या इसको भी हटाना है? ये हट तो पाता नहीं, पूरा जीवन निकल जाता है, ये कभी समाप्त होता दिखता भी नहीं है। काम भी खूब करते हैं, लेकिन ऐसा आज तक सफलता मिली नहीं है कि इस राग पे थोड़ा भी हम काम कर पाए हों या नियंत्रण कर पाए हों। तो पहली और मुख्य बात इसमें यह है कि एक माँ का अपने बच्चे के प्रति स्वाभाविक रूप से जो जुड़ाव है, लगाव है, मोह है, ममता है, वो परमात्मा की ओर से मिली हुई है, यानी वो उसके शरीर के साथ ही, उसकी व्यवस्थाओं के साथ जुड़ी हुई चीज है। यदि वो ना हो तो एक माँ अपने बच्चे का पालन शायद नहीं कर पाएगी। कर ले, किसी कर्तव्य की भावना से कर ले, अलग बात है, लेकिन वो जुड़ाव ही है, वो मोह ममता ही है जो बच्चे को बांधे रखती है माँ से पूरे जीवन भर। तो जब भगवान ने ही दिया है, भगवान ने ही ऐसी व्यवस्था बनाई है, तो अन्याय तो किया नहीं होगा। कई बार स्त्रियां ये सोच लेती हैं, या बाकी लोग भी सोचते हैं कि ये तो अन्याय है हमारे साथ, हमें ही ऐसा क्यों बांध दिया इस ममता से, इस मोह से, पुरुषों को क्यों नहीं बांधा? तो वो फिर एक अन्याय जैसा आ जाता है परमात्मा के प्रति। लेकिन परमात्मा अन्याय थोड़ी करेंगे हमारे साथ। यदि हमको स्त्री के रूप में जन्म दिया है और हमारे ऊपर ये जिम्मेदारियां दी हैं संतान के पालन पोषण की, तो न्यायपूर्वक ही रहा होगा परमात्मा का। तो पहली बात तो ये समझ के चलें कि यदि ये जुड़ाव लगाव स्वाभाविक रूप से परमात्मा ने दिया, तो ये अन्याय तो नहीं है, इसको स्वीकार करना होगा। अब क्या ये राग है या नहीं है, तो यदि कोई मुझसे व्यक्तिगत पूछे, क्योंकि ऐसा सीधे सीधे अभी तक शास्त्र में कहीं देखने को नहीं आया, लेकिन राग की परिभाषा के अनुसार देखें तो राग तो है, राग तो है। ये माँ का अपने बच्चों के प्रति जो होता है, ये राग है। कैसे है राग? तो बच्चों से सुख मिलता ही है बात करके, बच्चों की क्रीडाएं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो खेलते कूदते हैं, उन्नति होती है बच्चों की, तो माँ वो सुख लेकर के और सुखी होती है, और सुखी होती चली जाती है, और अभिलाषा रहती है, और तीव्र उत्कंठा रहती है कि मैं यहाँ से और सुख लूं। कहने को कह देगी कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं कोई ऐसी अभिलाषी नहीं हूँ, लेकिन आत्मा के स्तर पे जाके देखें, अंदर के स्तर पर जाकर देखें, तो वो सुख की अभिलाषा तो हर आत्मा की होती है, तो एक माँ की भी है, ये कोई बुरा भी नहीं है।
सुख लेती ही है वो, और इसी सुख के कारण और बच्चे की उन्नति के लिए प्रेरित भी रहती है, और काम करती है, पुरुषार्थ करती है। लेकिन कई माताएं ऐसी होती हैं जो इस राग के कारण थोड़ा सा उनकी स्थितियां खराब हो जाती हैं आंतरिक आंतरिक रूप से। उनको बच्चे को दूर नहीं होने देना चाहती, कभी नहीं चाहती कि उनका बच्चा उनकी आंखों से दूर हो, अपने पास से अलग जाए। ये खराब स्थिति है, ये राग की खराब अवस्था है। राग उतने तक ठीक है कि जितने में बच्चे के साथ जुड़ाव है, लगाव है, काम कर रही हैं बच्चे के ऊपर, सुख मिल रहा है, ठीक है, सुख मिल रहा है और सुख लेना बुरा भी नहीं होता। लेकिन मुझे सुख ही चाहिए, बच्चा मेरे साथ ही रहे, 1 मिनट के लिए भी आंखों से दूर ना हो। मैं गुरुकुल में नहीं भेजूंगी, मैं इसको पढ़ने के लिए कॉलेज में, हॉस्टल में बिल्कुल नहीं भेजूंगी। ये राग की खराब स्थिति है। तो दूर तो नहीं किया जा सकता, हटाया तो बिल्कुल नहीं जा सकता, लेकिन इतना है कि इस पर नियंत्रण तो किया जा सकता है। जैसे क्रोध एक भाव है हमारे मन का, बहुत सारे हमारे मन में इमोशंस होते हैं, परमात्मा की ओर से मिले हुए हैं। अब उनको हम हटा तो नहीं सकते, लेकिन नियंत्रण तो कर सकते हैं। क्रोध बुरा बुरा थोड़ी होता है। जब भी हम क्रोध शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में लगता है कि देखो कितनी बुरी बात है, इसके भीतर क्रोध है। लेकिन क्रोध हमेशा बुरा थोड़ी होता है, बहुत सारे सेंस में क्रोध अच्छा भी एक भाव है। तो वैसे ही ये वाला जो राग की स्थिति है, वो एक स्त्री के लिए एक 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 लेवल तक वो ठीक भी है। तो बस उस पर नियंत्रण रखें, उस पर काम करें। बच्चा है, हमारा पुत्र है, पुत्री है, वो बाहर जाएगा, उन्नति होगी, और उन्नति में भी तो हमें सुख ही मिलने वाला है। तो छोड़ें, उसे जाने दें। उस पर अ, बात करनी है, हम बात करेंगे, लेकिन बातें ना हो तो उतने बेचैन नहीं होंगे। और यदि कोई स्त्री ही यदि आत्मिक रूप से जा करके देखे, थोड़ा आत्मा के स्तर पर विचार करके देखे, तो वो उसको सोचना चाहिए कि देखिए, साथ तो हमेशा रहने वाला नहीं है। एक समय तो जीवन में ऐसा आएगा जब ये संबंध हटने वाला है। मतलब मेरी इस बात पर कई लोग आपत्ति कर सकते हैं। एक मतलब मैं पुरुष होने के नाते शायद मैं वहां तक पहुंच ना पाऊं जहां तक एक स्त्री, एक माँ सब चीज़ों को महसूस करती है, वो अपना जीवन चलाती है, बच्चे के साथ जुड़ाव है। तो शायद मैं पूरी तरह से अपनी बात के साथ न्याय ना कर पाऊं, लेकिन अब मेरा जो कर्तव्य है मैं उसी के हिसाब से थोड़ा बैलेंस बनाते हुए, संतुलन बनाते हुए ही बात को कह रहा हूँ। तो थोड़ा सावधानी से आप सुनिएगा, क्योंकि आप एक आत्मा हैं, है ना। स्त्री शरीर मिला है वो एक अलग बात है, लेकिन आप भी तो एक आत्मा हैं, और आत्मा की अंतिम अभिलाषा कुछ और है, केवल संतान तो नहीं है। संतान है, उसके प्रति कर्तव्य हैं, जुड़ाव है, लगाव है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब आप एक आत्मा हैं, जब आपकी भी अपनी एक यात्रा है, तो वो यात्रा केवल इस जन्म की या केवल इन संतानों तक नहीं है। वो यात्रा कहीं दूर की यात्रा है। और अगले 2-3 दिन में जो चर्चा मैं आपके सामने रखने वाला हूँ ना, उसमें आपको इस उपासना की गंभीरता समझ में आ जाएगी। आप सच में आश्चर्यचकित होंगे कि मनुष्य जीवन जिसको हम व्यर्थ में गंवा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है। आपने इतना तो सुन ही रखा होगा कि पुण्य कर्माशयों के बाद मिलता है, और बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी सब शरीरों से बड़ा उपयोगी है। लेकिन मैं कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने रखूंगा, हो सकता है जमीन हिल जाए नीचे से। तो आत्मा के स्तर पर एक स्त्री को जाकर थोड़ा विचार करना चाहिए कि हाँ, वो भी एक आत्मा है, मेरा पुत्र जो है, मेरी संतान जो है, और मैं भी एक आत्मा हूँ, उसकी भी यात्रा है, मेरी अपनी एक व्यक्तिगत यात्रा है। मैं उसके लिए सहायक बनूंगी। मेरा जो कर्तव्य है उसके प्रति, उसके निर्माण के प्रति, वो मैं करूंगी निश्चित रूप से। वो चाहे मेरे सामने रहे, चाहे वो मेरे सामने ना रहे, वो बाहर रहे, विदेश में जाए, कहीं भी रहे, हाँ, उसके प्रति जो जो मैं प्रतिदिन बात करनी है, प्रतिदिन बात करूंगी। उसके बारे में जो विचार करना है, उसकी उन्नति के बारे में माँ हमेशा सोचती रहती है, वो सोचूंगी, इसमें ऐसी क्या दिक्कत है। लेकिन मैं अंततः मैं क्या हूँ, मैं खुद क्या हूँ, मेरी अपनी खुद की स्थिति क्या बन पाई है अंततः, और मनुष्य जीवन पा करके भी अब तक मैं क्या जुटा पाई अपने लिए। क्योंकि एक समय तो ऐसा निश्चित आएगा जब या तो संतान जाएगी या मैं जाऊंगी। मतलब मैं थोड़ा सा आगे की बड़ी ऐसी बात बोल रहा हूँ जो माताएं सुनना भी पसंद नहीं करती कई बार, लेकिन जीवन का तो सत्य है। ये इस पर भी विचार करना होता है, और आज की कक्षा के लिए मैंने यही विषय रखा था, नित्य और अनित्य को लेकर के, क्योंकि इस पर काम नहीं करते हम लोग। उपासना में बैठकर इस अविद्या पर भी काम करना है। हम उस अनित्य को नित्य माने बैठे हैं। अविद्या में यही तो होता है।
बाकी सब चीजों पर काम कर लिया, लेकिन अविद्या का जो अपना स्वरूप है, अनित्य को नित्य मानना, नित्य को अनित्य, सुख को दुख, दुख को सुख, शुचि को अशुचि, अशुचि को शुचि, अनात्म को आत्म, आत्म को अनात्म मानना, इस पर कितना काम करते हैं हम लोग। और अब कई दिन तक इसी पर चर्चा चलेगी, अविद्या पर। तो हम ये सोचें कि जो मेरी संतान है या जो मेरा परिवार है, संतान ही क्यों, परिवार भी ले लें, क्योंकि माताओं का तो, स्त्रियों का परिवार वालों के साथ, पति हैं, पिता हैं, भाई हैं, उनके साथ भी एक जुड़ाव की, लगाव की बहुत गहरी स्थिति होती है। उस पर नियंत्रण तो करना ही होगा ना हम लोगों को, उस पर कुछ हद तक जितना भी हो सके, जहां तक हमारी स्वाभाविक स्थितियां हैं, उससे आगे जा करके काम तो करना ही पड़ेगा। परमात्मा की ओर से स्त्री शरीर के साथ जो मिला, वो एक अलग बात है, लेकिन आत्मा के स्तर पर हम काम करेंगे। और मैं आपको एकदम स्पष्ट बात कहता हूँ कि बहुत सारी स्त्रियां, विदुषी स्त्रियां सच में इस पर नियंत्रण करती हैं और इस मामले में काफी आगे निकल जाती हैं। पुत्र मोह से, पुत्र राग से निकल के वो अपनी आत्मिक स्थिति को बहुत बेहतर बनाती हैं। मेरे सामने कई उदाहरण हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मैं पुरुष होके ये बात कह रहा हूँ। मैंने स्वयं उन स्त्रियों से, माताओं से बातें की हैं, मैंने महसूस किया है, देखा है कि उन्होंने सच में बहुत काम किया है इस चीज़ पे। अब मैं किसका उदाहरण बताऊँ? मैं अपनी माँ का ही उदाहरण आपको बता देता हूँ। मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैंने माँ के राग की वो स्थिति भी देखी है कि जब मेरे बड़े भैया जब बाहर जाते थे, तो उनको बहुत समय लग जाता था अपने आप को संभालने में। वो जैसे ही घर से उनका कदम बाहर निकला और इनकी रुलाई फूट जाती थी, बहुत बुरी हालत होती थी। और आज ये स्थिति, और हाँ, और भी कई चीज़ों को लेकर के, द्वेष को लेकर के भी, और बाकी राग की और भी बहुत सारी स्थितियां थी माँ के भीतर, लेकिन काम किया, बहुत स्वाध्याय माँ ने किया है, साधना की है। तो आज ये स्थिति है कि रहता है एक स्वाभाविक जो है वो तो है ही उनके भीतर, लेकिन अब माँ बहुत बेहतर स्थिति में है, सच में बहुत बेहतर। मैंने तो उनको कदम कदम पे आगे बढ़ते देखा है, मतलब हम साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी उनके पीछे पीछे ही हूँ और साथ साथ चल रहे हैं। तो मैंने माँ को देखा है उस राग पर काम करते हुए। एक तो थोड़ा सा आयु का मैच्योरिटी, जो एक आयु की परिपक्वता होती है, उसमें आते आते भी व्यक्ति सीखता ही है, समझता है, जीवन को देखता है, लोगों को देखता है और स्वाध्याय करता है, चिंतन मनन करता है। हम भी आपस में चर्चाएं करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो फिर गंभीरता आती है इस मामले में, और उस राग पर माँ ने बहुत हद तक नियंत्रण किया है। ठीक है दीदी। हाँ ईश्वर आपको बहुत लंबी उम्र दे। जी, ठीक है। आगे विनीता माता जी, आप बताइए। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। पहली बात तो आचार्य जी, ध्यान में बहुत अच्छा लगने लगा है। जी आपने जो ध्यान की प्रक्रिया बताई, रियली बिल्कुल एकदम, मैं इसको बार बार आई ओपनर ही बोलती हूँ जी कि आंखें खुल गई कि मैंने अब तो कुछ नहीं किया, अब मैं बहुत कुछ करने की स्थिति में अग्रसर हो रही हूँ। जी तो मतलब मैंने वृत्तियों को, बाह्य आलम्बन से उत्पन्न वृत्तियां या स्मृति के आधार पर उत्पन्न वृत्तियां, इनको अलग रिकॉग्नाइज करना बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आने लगा है। हाँ जी और इस वृत्तियों से हम अपनी वृत्तियों को उभार उभार के, संस्कारों पे उभार उभार के काम कर रहे हैं। जी और रियली लग रहा है कि हाँ, कुछ आगे बढ़ा जा रहा है, मतलब कुछ आगे क्या, मतलब एक कदम आगे बढ़ा पा रहे हैं। हाँ जी बस मैं एक चीज और था कि क्या धारणा लगे लगे ही ध्यान कर सकते हैं या उपासना या चिंतन मनन कर सकते हैं? हाँ, वहीं से तो क्योंकि होता है। जी जी, आप नहीं, पूरा धारणा छोड़ने के बाद की धारणा लगे लगे ही। जिस स्थान पर धारणा लगाई है ना, वहीं ध्यान होगा। बस 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 बस, यही 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 यही, ठीक है ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी क्योंकि ऐसे में ही मन लगता, वरना जैसे ही धारणा हटाती हूँ मन से थोड़ा विचलित होने लगता है, मतलब दाएं हाँ बाएं जाने लगता है, हाँ वो बाहर की आवाजों पे ध्यान पे जाने लगता है। जी जी जी। योग पहली दर्शन। चीज। हाँ जी, जी। आप बोलिए। और दूसरी दूसरी चीज थी, दूसरी चीज ये थी कि जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, राग और प्रेम में फर्क है। यदि वो विद्या पूर्वक है तो प्रेम है, और अविद्या पूर्वक है तो राग है। वाह, बहुत क्योंकि बढ़िया। बच्चों के कैरियर में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। जी और शायद मैं इसका एग्जाम्पल अपने को ही मान सकती हूँ कि इकलौती संतान होने के बावजूद माँ ने मुझे इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजा, एक अच्छे पद पर मुझे प्रतिष्ठित किया। यदि उन्होंने उसी तरह राग कर दिया होता तो शायद मैं यहाँ इस पद पर नहीं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। जी।
हाँ धन्यवाद आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी ठीक है। यानी जिस बात को मैं कभी पहले कक्षा में बोला था आज नहीं बोल पाया वो माता जी ने पूरा कर दिया। राग में और प्रेम में थोड़ा सा अंतर समझ लेंगे ना तो मामला आसान हो जाएगा। प्रेम वो है जिसमें समर्पण है, जिसमें त्याग की भावना है, सामने वाली और अपनी उन्नति की भावना है। और राग वो है कि जिसमें मेरा मेरा बस मेरा, मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, सामने वाले का भी थोड़ा रहती है उसकी भावना कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र या मेरा पति, मेरा प्रेमी, मेरी प्रेमिका दुखी ना हो, परेशान ना हो, इतना तो रहता ही है। लेकिन अपने को केंद्र में रख के रखता है। मैं प्रसन्न, मेरी खुशी चाहिए, मुझे पहले चाहिए। अपने को केंद्र में रख के व्यक्ति चलता है राग की स्थिति में। लेकिन प्रेम की स्थिति वो है, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, मेरे हैं नहीं हैं, जहाँ भी हैं, मतलब आपकी उन्नति मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आप आगे बढ़ें, मैं भी आगे बढ़ती हूँ और मैं अपनी ओर से पूरा 100% देने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। मेरी ओर से जो सहयोग होगा वो मैं करूँगी या करूँगा। ये प्रेम की स्थिति है। आसान नहीं होता ये। इसके लिए बहुत विद्या चाहिए, बहुत त्याग समर्पण की भावना चाहिए, अभ्यास चाहिए। आचार्य जी एक चीज और, जी। ये जो मैं 15-20 मिनट करती थी ध्यान या उपासना, वो अब 1-1 घंटे भी कम लगने लगा। लगता है मैं इतना समय कम क्यों दे पा रही हूँ, मेरे पास समय और क्यों नहीं मिल पा रहा सुबह का या शाम का। जी। तो बहुत अंदर से कोफ्त होती है। आपने कहा ना समय को बढ़ाते जाइए, तो कैसे बढ़ाया जाए ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ। क्योंकि सुबह होने के साथ ही कुर्सियों खींचने की आवाज, चलने की आवाज, घर में ही आवाजें आने लगती हैं। जी। तो वो चीजें फिर लगता है कि नहीं और पहले उठूं, कितना पहले उठूं समझ में नहीं आता। हाँ। मतलब 1 घंटे भी कम लगता है मात्र उपासना के लिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं क्षमा चाहती हूँ बेटी, जरा अपने दर्शन करा दे मुझे। वीडियो ऑन कर दो। नहीं मत, चलिए करा दिए। प्रणाम है आपको, बार बार प्रणाम है। मैं आपके सामने हूँ मैम, मैं आपके सामने, वेद माता जी मैं आपके सामने। बहुत बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत प्रेरणा मिली मुझे आपसे। थैंक यू माँ, थैंक यू। चलिए ठीक है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिसमें कई बार हम स्वयं से नहीं समझ पाते, लेकिन दूसरों के उदाहरण से, दूसरों के अनुभवों से बहुत चीजें समझ में आती हैं। हर बार हम स्वयं ठोकर खाएंगे, हर बार हम स्वयं वो प्रैक्टिकल करके देखेंगे, पीछे से आएंगे घूम करके और पीछे से स्टेप लेकर के आएंगे। हर बार हमारे पास वो अवसर नहीं होते कि फिर से पीछे से लौट के आएंगे। तो दूसरों के अनुभव मिल रहे हैं, दूसरों के ये ऐसी घटनाक्रम हैं, जो भी चीजें हैं वहां से सीख कर हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी और का कोई प्रश्न? हाँ, विजय लक्ष्मी माता जी आप बताइए। आचार्य जी सदर नमस्ते। नमस्ते माता जी। आचार्य जी, जैसा कि सभी लोगों ने राग के ऊपर बात की है, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है प्रश्न। जी। प्रश्न क्या, मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ इस बारे में। जी। कि पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब भी हम संध्या में बैठते हैं तो संध्या का टाइम हमारा लगभग आधा घंटा का रहता है। जी। और पहले तो हम संध्या के मंत्र को पाठ करते हैं और उसके बाद जो हम थोड़ी देर जो ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, उसमें स्मृतियां ही आती, ज्यादातर स्मृतियां ज्यादा परेशान करती। हाँ जी। पुरानी चीजें, पुरानी बातें, पुराने लोगों से किससे द्वेष हुआ, किससे क्या हुआ, वो सब चीजें। और दूसरी बात ये कि रात की बात जहाँ तक है, तो मेरी बेटी है, 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे 1 बेटी। तो बेटी की शादी मेरी 2007 में हुई थी जी। और वो कनाडा में रहते हैं। जी। तो पहले 3-4 साल तो हम इतना रोते थे बेटी के लिए, बेटी को याद कर करके बहुत परेशान होते थे। हाँ जी। लेकिन फिर ये लगा कि उसका अपना परिवार है, उसका अपनी जिम्मेदारियां हैं और ये सब सोच सोच के फिर अपने आप को संभालना शुरू किया। हाँ जी। तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कई साल वो नहीं आती है तो ये लगता है कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, अच्छे रहे। हाँ। बस इसी में खुशी है, हमारी भी खुशी है। हाँ। तो इससे ये लगता है कि राग बच्चों की जहाँ हित है तो वहां पे तो राग कम होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऐसे ही किया जाता है। और आपने उदाहरण रख ही दिया अपना, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। जी जी जी। तो ऐसे ही बेटे भी पहले जब बाहर जॉब के लिए जाते थे खूब बहुत रोते थे क्योंकि अकेलापन बहुत लगता था, बच्चों के बिना बहुत अकेलापन लगता था। लेकिन फिर ये सोचते थे कि
बच्चों को उन्नति करनी है, आगे बढ़ना है, तो उनको निकलना ही होगा, हमें इतना त्याग करना ही होगा बच्चों के लिए। हाँ। बच्चों को आगे लंबा जीवन है, उनको अपना जीवन संभालना है, तो ये सब सोच के अपने आप को समझाना पड़ता था। तो अब मजबूत हो गए, अब वो स्थिति नहीं रही। अब बच्चे कहीं भी जाते तो इतना परेशानी नहीं होती है। ठीक है, बच्चों का अपना जीवन है, उनको अपना जीवन संभालना है तो जाना ही पड़ेगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कई बार हम सोचते हैं कि स्त्रियों के साथ विशेष होता ही है, लेकिन पुरुषों के साथ, हाँ, पुरुषों के साथ भी होता है। और ये बात तो मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं पुरुष हूँ, मैं समझता हूँ। तो इमोशंस तो उनके भीतर भी हैं, बस एक्सप्रेशन का मामला थोड़ा सा अलग है, वो बोल नहीं पाते, उतना कह नहीं पाते। बेटा घर से जाता है, माँ के आंसू आ जाते हैं, थोड़ा रोने लगती हैं। पिता बहुत लगता है, ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ निकला जा रहा है, इतना ज्यादा कष्ट होता है। हाँ, तो लेकिन फिर धीरे धीरे संभालना पड़ता है अपने आप को। हाँ जी। तो ये कुछ ईश्वर ने कुछ स्त्रियों के लिए एक इमोशंस अलग ही बनाए हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को संभालना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है जी। आचार्य जी, एक बात और कहनी थी, लेकिन वो अभी नहीं, हम बाद में आपसे बात करते हैं। ठीक है जी, ठीक है, चलिए। आचार्य जी, हाँ, धन्यवाद आचार्य जी। जी, ठीक है। तो राग और द्वेष को ऐसे ही पकड़ना है व्यवहारिक जीवन में। जैसे उस दिन बात हुई थी कि मेडिकल स्टोर में कोई बंदा नया नया आता है, धीरे धीरे चीज़ों को पकड़ता है, मेडिकल स्टोर की जो सारी व्यवस्थाएं हैं उनको समझकर एक समय के बाद एक्सपर्ट हो जाता है। फिर उसको कोई भी दवाई बोल दें, 2 सेकंड में निकाल के ला के दे देता है एकदम से, ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं होती। तो जब हम ये समझने लगेंगे कि वृत्तियाँ क्या हैं, कैसी होती हैं, कौन सी हितकारी हैं, कौन सी अहितकारी हैं, कौन सी क्लिष्ट हैं, कौन सी अक्लिष्ट हैं, कौन सी विद्या से युक्त हैं, कौन सी अविद्या से युक्त हैं, ये ध्यान में बैठ करके जब हम देखना शुरू कर देंगे, तो फिर व्यवहारिक जीवन में ये वृत्तियाँ बन कैसे रही हैं, कहाँ से बन रही हैं, सोर्स क्या हैं इनके, उत्पन्न कहाँ से हो रही हैं, फिर उन पर काम करना शुरू कर देंगे हम। बहुत आसान हो जाएगा फिर हमारे लिए उनको रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि इस मामला तो सारा बाहर से ही बिगड़ा है ना, बाहर से ही वो सब चीज़ें हो रही थी और हम उस समय अवेयर नहीं थे, सजग या सावधान नहीं थे। तो बस जो वृत्ति आ रही है, जहाँ से जिसके साथ राग बन रहा है, हम चिंतन में गए और चलते चले गए, यादें यादें यादें, और याद कर रहे हैं और याद कर रहे हैं, और वो संस्कार गहरे गहरे और गहरे होते चले जा रहे थे। किसी के प्रति द्वेष हुआ, किसी के प्रति क्रोध की भावना आई, तो पता नहीं था कि ये हानि भी करेगी हमारी, क्योंकि हानि तो हम बस उतनी समझते हैं ना बाहर बाहर से कि किसी ने मुझे मार दिया, उसने डंडा मार दिया था, उसने तलवार मार दी थी, चाकू घोंप दिया था, और देखो थप्पड़ मार दिया था तो मेरे यहाँ चोट लग गई, अब तक ठीक नहीं हुई है, उसका दिया हुआ घाव ये है, उसने बुरा भला बोला था, गालियाँ बोली थी, मुझे बहुत बुरा लगा, अपमान हो गया था। हम इतना ही नुकसान समझते हैं द्वेष का, लेकिन ये बाहर की चोटें, बाहर के घाव कोई बहुत बड़ी चिंता की बात है नहीं, वो उतने नुकसान करते भी नहीं हैं। एक समय के बाद वो बाहर के घाव बढ़ जाते हैं, लेकिन द्वेष कर करके वैसी वृत्तियां और बना बना करके जो हमने अपने भीतर घाव कर लिए हैं ना, जो भीतर और संस्कार दृढ़ कर लिए हैं, ये बहुत चिंता की बात है और इस पर काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस समय ये वृत्तियां बना रहे थे उस समय सजग नहीं थे हम। आज हम जब सजग हो गए हैं, आज जब हम ध्यान ठीक से कर पा रहे हैं, तो यदि किसी व्यक्ति से द्वेष होता भी है ना हमारा, तो हमें सजगता रहती है, यार क्यों इस व्यक्ति पे इतना चिंतन करना, क्यों उस पे खर्च करना, करने को इतने काम बहुत हैं दुनिया में, कोई यही व्यक्ति थोड़ी रह गया है। हाँ, यदि वो व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है या जो वो ज़्यादा ही समस्याएं दे रहा है, तो उसके उपचार किए जा सकते हैं। उसके लिए बाहर से जो भी करने के कार्यवाहियां हैं वो की जा सकती हैं, लेकिन मैं उसके लिए भीतर से क्यों अपने आप को खराब करूं, भीतर की स्थितियां क्यों बिगाड़ूं। नहीं तो एक समय वो ही आता है कि जब हम 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अब थोड़ी गंभीरता बनी जीवन के प्रति कि अब अपने ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि आप व्यक्ति की गंभीरता वहीं जाके बनती है। वो तो बहुत कम लोग होते हैं कि 20-25 साल की आयु में आकर वो जीवन के प्रति गंभीर हो जाएं, उपासना साधना की बात करें, स्वाध्याय में रुचि रखें, आत्मिक उन्नति पे काम करें। ये 50-60 साल के बाद या 40 साल के बाद भी व्यक्ति के भीतर थोड़ी सी स्थितियां बनती हैं कि अब साधना करते हैं, अब कुछ अपने ऊपर काम किया जाए।
और जैसे ही काम करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो यही जो कई लोग बार बार कह रहे हैं, इतनी सारी वृत्तियां आती हैं, वो तमाम यादें जितनी बचपन तक की सब आके खड़ी हो जाती हैं एकदम से। कारण क्या है? जीवन के वो 40-50 साल जो लगाए उसी में खपा दिए, उन्हीं सब चीजों में लगाए। पता था नहीं, जानकारियां थी नहीं, स्वाध्याय उतना था नहीं, कभी गुरुओं के पास आचार्यों के पास जाके बैठे नहीं, दर्शन पढ़ तो लिया था, मोटा मोटा पढ़ के निकले थे। गुरुकुल वालों तक की ये खराब स्थितियां हैं। गुरुकुलों में गए थे, योग दर्शन रट लिया था, व्यास भाष्य तक कंठस्थ कर लिए, परीक्षाएं दे ली, परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए, योगाचार्य कहलाए, दर्शनाचार्य तक कहलाए, लेकिन उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उन सब चीज़ों के व्यावहारिक अनुप्रयोग कैसे करने हैं, व्यावहारिक जीवन में वृत्तियाँ कैसे काम करती हैं, कैसे इम्पैक्ट डालती हैं हमारे मन पर, इन पर कोई बहुत काम होता नहीं है। बड़े बड़े आचार्यों तक की स्थितियां ये हैं, बड़े बड़े सन्यासियों तक की स्थितियां ये हैं कि 70-80 साल तक की आयु में जाने के बाद भी वृत्तियों को ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हैं। वृत्तियों पर ठीक से वो क्लासिफिकेशन करके उनको निर्बल कैसे बनाना है, तनु कैसे करना है, हो नहीं पा रही हैं वो चीज़ें। और बहुत खराब स्थितियां कई बार उनकी ये होती हैं कि बाहर से चोला तो सन्यासियों वाला है या वानप्रस्थियों वाला है, लेकिन अंदर का मामला वो ही है जो युवावस्था में होता था। यानी अंदर से कोई विशेष काम साधना के स्तर पे जाके हुआ नहीं है। वही उपासना 15 मिनट वाली, 20 मिनट वाली, आधे घंटे वाली, केवल मंत्र पाठ वाली, वही चलती रहती है। तो मैं कई दिन से बार बार यही बात बार बार कह रहा हूँ कि उपासना में जा रहे हैं, सबसे पहला काम ध्यान में पहुँचते ही, यानी ध्यान में पहुँचने का मतलब आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा के बाद जो ध्यान है वो वाला ध्यान, वहां पहुंचते ही सबसे पहला काम अपनी वृत्तियों को देखने का है। क्योंकि आप कोशिश कर लें और उपाय करके देख लिए, इतने सालों से करते ही आ रहे हैं, नहीं बात बनती। आके परेशान करती ही हैं ये वृत्तियां, करेंगी ही, ऐसे ही करती रहेंगी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में फिर करेंगी, क्योंकि खत्म थोड़ी हो जाएंगी। संस्कार ऐसे खत्म थोड़ी होते हैं मरने से शरीर बदल जाएगा, अंदर का मामला वो ही रहने वाला है। ये सूक्ष्म शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये सब साथ जाएगा, विधिवत ऐसे ही यथावत जाएगा, और ये सब संस्कार फिर अगले जन्म में वैसे ही परेशान करेंगे। करते हैं, खूब करते हैं। तो आराम से वृत्तियों पर काम करना है, मनुष्य शरीर की गंभीरता को समझना है। परमात्मा ने बहुत सुंदर अवसर दिया है, इतना सुंदर अवसर कभी नहीं मिलेगा। और निराश बिल्कुल ना हो। जो व्यक्ति इस समय 60, 70, 80 की आयु में है, शरीर दुर्बल हो चुका है, वृत्ति इंद्रियां कमजोर हो गई हैं, सोचते हैं कि अब समय बहुत कम है, क्या करें। कोई बात नहीं, यात्रा लंबी है। पहला कदम यदि यहीं से उठा लिया, तो यदि पहला कदम उठ गया यहाँ से, तो अगले जन्म में दूसरे कदम से शुरू करेंगे आप, वहाँ फिर पहले से शुरू नहीं करेंगे। यानी पहला कदम उठ गया तो उठ गया ये, अब दूसरा कदम फिर अगले जन्म से कर लेंगे, या 2 कदम यहाँ, फिर तीसरे कदम से अगले जन्म में शुरू करेंगे। निराश हताश होने वाली बात क्या है। और हमने तो गीता में पढ़ ही रखा है, सब लोग पढ़ के आए हैं, कितना सुना है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि। शरीर ही तो बदलते हैं, वस्त्रों की तरह शरीर बदले जाएंगे, काम तो वैसे का वैसे ही रहेगा, अंदर का मामला, वो सब चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी। तो निराश हुए बिना यात्रा पर आगे बढ़ना है, एक दूसरे का ऐसे ही सहयोग करते रहना है, पर ये यात्रा तो व्यक्तिगत ही है। तो आज की कक्षा को विराम देते हैं, क्योंकि समय तो हो गया है। चौधरी साहब हैं, यदि आप कॉल कर लेंगे तो फिर आपको वहाँ बात कर लेंगे आपसे। ठीक है आचार्य, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। आप सभी का बहुत धन्यवाद इतनी गंभीरता से जुड़ने के लिए, और आप सब काम कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है। आप सबके धन्यवाद के साथ विशेष धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्थाएं, इतना हमको बोध कराया, गंभीरता दी जीवन में, कम से कम यहाँ आकर के ही सही, लेकिन हम जीवन की गंभीरता, साधना की गंभीरता को समझ रहे हैं। तो ऐसे समझाने वाले सर्वज्ञ परमात्मा के प्रति कोटिशः वंदन, उनके प्रति खूब सारा समर्पण। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। शुभाशीष। सादर नमस्ते आचार्य जी।